आज हम सब पढ़ेंगे धातु रूप क्या होता है, धातु रूप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो धातु रूप को जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि क्रिया क्या होती है। क्रिया क्रिया सब आप सभी को पता है कि क्रिया कोई भी चीज़ होना या करना, तो उसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिस शब्द के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कोई भी काम हो रहा है, जैसे राम खाना खा रहा है, तो यहाँ पे क्या किसकी क्रिया हो रही, खाने की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो कोई भी वाक्य बनाएं तो उसमें आवश्यक यह होता है कि क्रिया का प्रयोग होता ही है। ठीक है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वह संस्कृत हो। तो संस्कृत में भी क्रिया का प्रयोग होता है, वह किस प्रकार होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। धातु, अब सबसे पहले हम धातु, तो धातु क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। संस्कृत की क्रियाएं जिन मूल रूपों से बनती है उन्हें धातु कहते हैं। संस्कृत की क्रियाएं, जो भी क्रियाएं होती हैं वह जिन रूपों में, जिन मूल रूपों में बनती है उन्हें क्या कहा जाता है, धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पे पठती, तो पठती का अर्थ होता है पढ़ता है, यह एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे पठ क्या है, एक धातु है। पठ क्या है, धातु है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि क्रियाओं के चलने के क्रम को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्रियाओं के चलने के क्रम को पद कहते हैं। पद के प्रकार, पद कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है परस्मय पदी, दूसरा आत्मनेय पदी। की परिभाषा, प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय के साथ संपन्न होती है, उसे ही काल या लकार कहा जाता है। अर्थात कोई भी क्रिया संपन्न होती कौन से काल में होती है, तो उसी संस्कृत में लकार कहा जाता है। ठीक है, कौन से समय में होती है उसी को बताने के लिए हम लकारों का प्रयोग करते हैं। परस्मय पदी धातुओं के प्रकार, अब ये 5, संस्कृत में वैसे तो 10 प्रकार के धातु रूप होते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर तौर पे हम सिर्फ 5 का ही प्रयोग करते हैं और वो 5 यही है। ठीक है, आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में पढ़ते वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। तो इसी प्रकार संस्कृत में भी है। पहला है लट लकारा, वर्तमान काल। लट लकार जिसे कहा जाता है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट। ठीक है, लिट लकार यानी भविष्य काल यानी फ्यूचर। लंग लकार अर्थात भूतकाल जिसे कहा जाता है पास्ट। ठीक है, लोट लकार आज्ञा सूचक, इसमें क्या होता है, आज्ञा, आज्ञा वाले यहाँ पे सेंटेंस दिए जाते हैं। ठीक है, विधि 5th है विधि लिंग लकार, अर्थात इच्छार्थक, इच्छा के अनुसार यहाँ पे वाक्य बनाए जाते हैं। किस प्रकार उसका प्रयोग होता है आगे हम पढ़ेंगे। आगे धातु रूप में 3 पुरुष होते हैं। धातु रूप में कितने पुरुष होते हैं, 3 होते हैं। पहला प्रथम पुरुषा, दूसरा मध्यम पुरुषा, तीसरा उत्तम पुरुषा। ठीक है, प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं। ठीक है, तो पहला है एक वचनम, दूसरा द्विवचनम, तीसरा बहुवचनम। पढ़ते हैं हम लट लकार वर्तमान काल, जिसका पुरुषः एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम पुरुषः, तो ये एक फॉर्मूला है। अगर इस आप फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो आपको लट लकार वर्तमान काल हमेशा आपसे बनते जाएगा। ठीक है, किस प्रकार, पहला है प्रथम पुरुषः, ती ता अंति। प्रथम पुरुषा में एक वचन क्या है, ती, द्विवचन ता, बहुवचन अंति। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में सी। ठीक है, मध्यम पुरुष का एक वचन सी, द्विवचन था। ठीक है, और बहुवचन था। उसी प्रकार उत्तम पुरुष का एक वचन आमी, द्विवचन आवाह और बहुवचन आमा। तो ये फॉर्मूला कैसे पढ़ेंगे, ती ता अंति, सी था थ, आमी आवा आमा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। जिस प्रकार आप मैथ्स में फॉर्मूला से बनाते हैं उसी प्रकार संस्कृत में भी इस फॉर्मूले को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए लट लकार याद रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गच्छ, गम, गम का अर्थ होता है, गम को हमेशा, ये जो गम का प्रयोग सिर्फ लिट लकार में किया जाता है। ठीक है, जैसे जो फॉर्मूला मैं बताऊंगी उसमें इष्यति इष्यता वाले में किया जाता है। अब इसका अर्थ होता है गच्छ और हिंदी मीनिंग होता है जाना। ठीक है, तो प्रथम पुरुष गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, यानी एक वचन में केवल एक पुरुष जाता है, द्विवचन में 2 लोग जाते हैं। ठीक है, बहुवचन में बहुत सारे जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार गच्छसी, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। अब हम आगे एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पठ, पठ। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना।
ठीक है, हमने एक बनाया गच्छ, दूसरा हम बनाएंगे पठ। ठीक है, तो पठ का हम बनाते हैं यहाँ पे पठती। इसका एक वचन क्या बनेगा? पठती, पठताः, पठन्ति। उसी प्रकार ती तांती हो गया, पठती, पठताः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत। ठीक, लास्ट बनेगा पठामी, पठावः, पठामः। तो इस प्रकार कोई सा भी शब्द आपको दिया जाएगा तो आप उससे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। लिट लकार, ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भविष्यत का। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है पुरुषा एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुषा इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथा, इष्यत, इष्यामि, इष्यावा, इष्यामा। अर्थात एक वचन में जब होंगे तो इष्यति, ठीक है, द्विवचन में इष्यता, बहुवचन में इष्यन्ति। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में इष्यसि, इष्यथा, द्विवचन में इष्यथा, इष्यत। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में एक वचन में इष्यामि, इष्यावा, इष्यामा। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं गम का। ठीक है, तो अब यहाँ पे गम का प्रयोग सिर्फ लिट लकार में आपको गम का गच्छ में परिवर्तित नहीं करना है, उसे एज इट इज गम में ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ होगा गमिष्यति यानी जाएंगे, एक वचन के लिए होगा जाएंगे, द्विवचन गमिष्यता, द्विवचन के लिए गमिष्यता, बहुवचन के लिए गमिष्यन्ति। उसी प्रकार गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्यामा। अब उसी प्रकार बनेगा पठ का। ठीक है, तो पठ का हम यहाँ बनाते हैं पठ का पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। उसी प्रकार पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत। लास्ट वन पठिष्यामि, पठिष्यामः, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो इस प्रकार गच्छ और पठ का बनेगा। थर्ड है लंग लकारा भूतकाल, जिसका पुरुष है पुरुषः एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और प्रथम पुरुषः है आ। ठीक है, आ यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, ता, फिर आ ब्लैंक ताम, आ ब्लैंक ना। ठीक, उसी प्रकार मध्यम पुरुष में आ ब्लैंक विसर्ग आएगा, आ ब्लैंक तम, आ ब्लैंक ता। उसी प्रकार यहाँ पे भी उत्तम पुरुष आ ब्लैंक म, आ ब्लैंक आव, आ ब्लैंक आम। ब्लैंक यानी खाली। ठीक है, खाली प्लेस है। तो अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो फॉर्मूला में आप लगा सकते हैं अत अताम अन, आह अतम अर, अम आव आम। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज याद रखना है कि इस ब्लैंक प्लेस में जो भी धातु दिया गया है वह यहाँ पर आएगा। अगर आप इस चीज को याद नहीं रखेंगे तो आप भूल जाएंगे कि यहाँ पे कंटिन्यू में है। ठीक है, ये ब्लैंक प्लेस नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। आप डायरेक्ट आ को पहले जोड़ेंगे और ता को बाद में जोड़ के कर देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इस ब्लैंक प्लेस में जो भी शब्द, जैसे गच्छ, फॉर एग्जाम्पल गच्छ, तो गच्छ का क्या बनेगा? प्रथम पुरुषा आ गच्छत। तो ये गच्छ यहाँ पे लिया गया, जो शब्द दिया गया उसके बाद ता जोड़ा गया। उसी प्रकार आ, उसके बाद गच्छ, फिर ताम। उसी प्रकार आ, फिर गच्छ, फिर ना। उसी प्रकार यहाँ पे भी आ लिया गया, फिर गच्छा। ठीक है, फिर आ गच्छतम,
अगच्छत। उसी प्रकार अगच्छम, अगच्छा, अगच्छाम। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं पठ का। पठ धातु जिसका अर्थ होता है पढ़ना। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? आ पठत। ठीक, आ पठताम, फिर आ पठन। ठीक, उसी प्रकार सेकंड मध्यम पुरुष बनेगा आ पठः। ठीक, आ पठतम। उसी प्रकार आ पठत। ठीक, थर्ड उत्तम पुरुष का बनेगा आ पठम। ठीक, आ पठाओ, आ पठाम। ठीक, इस प्रकार आपका ये तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज को याद रखना है कि जो भी धातु रूप दिया है वह बीच में आएगा। उसके पहले आ लगेगा, उसके बाद लास्ट वाला ता, द्विवचन में ताम लगेगा, बहुवचन में ना लगेगा। इस चीज को आपको याद रख कर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 2 धातु रूप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।